ओके बच्चों, चलो अब शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिविक्स का यूनिट 4 का चैप्टर, नाम है उसका मीडिया। ठीक है। मीडिया में पहले आ रहा है हमारा अंडरस्टैंडिंग मीडिया। असल में ये होता क्या है, चलो ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called मीडिया। अब देखिए, मीडिया कह किसको सकते हैं? जो भी हम घर बैठे टीवी पर देखकर हमें कोई चीज़ पता चलती कि हाँ, हमारे आसपास ये चीज़ हुई है। ठीक है, हम उसे कहते हैं मीडिया। Media is the plural form of the word medium, and it describes the various way through which we communicate in society। ठीक है, हम इसको एक और चीज़ से समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ का मीडियम। मीडियम मीन्स हम किसी भी चीज़ के थ्रू, माध्यम, हाँ, किसी भी चीज़ के माध्यम से अगर हम अपने समाज से उसके बारे में जान पाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मीडिया। बिकॉज मीडिया रिफर टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रैगिंग फ्रॉम द फोन कॉल रैंगिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। ठीक है, अब आज के टाइम पे तो हर किसी के घर में फ़ोन है, टीवी है ना। तो सबको सब न्यूज़ या तो टीवी पे मिलती है या तो हमारे फ़ोन पे। ठीक है, एक रिंग बजेगी, हम अपना फ़ोन देखते हैं, तो उस पे एक आता है कि यहाँ पे ये चीज़ हुई है, ऐसी सी बात हुई है ना। टीवी, radio and newspaper are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media। अब देखो, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो एक साथ बहुत से लोगों को बताती हैं, मीन्स एक साथ बहुत से लोगों को कवर करती हैं। जैसे टीवी। टीवी आज के टाइम पे हर किसी के पास है, करोड़ों लोगों के पास है टीवी, है ना। रेडियो आज के टाइम पे तो कम है, लेकिन पहले हुआ करता था। और न्यूज़पेपर हर देश में फटता है और लगभग हर घर घर में आता है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एक साथ करोड़ों लोगों तक न्यूज़ पहुंचाती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मास मीडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स अब इसमें किस चीज़ की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। ठीक है, अभी मैं आपसे कहूँ कि आप रोज़ मीडिया का एक पार्ट हो, तो आप कहोगे मैं कहाँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो किसी को न्यूज़ ला के देता हूँ नहीं। तो बेटा, पार्ट होना उस चीज़ का काम करना नहीं होता। अगर आप किसी की न्यूज़ सुन भी रहे हो तो आप उस चीज़ का पार्ट हो रहे हो। ठीक है, तो आज के टाइम पे बिना इसके हम लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते। बट केबल टेलीविज़न एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ अ रीजेंट फिनोमिनन। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारे पास टीवी है, हम सबके फ़ोन में नेट है, हम उससे कहीं भी चीज़ की कोई भी चीज़ पता करते हैं, है ना। तो ये तो अभी अभी का है, कुछ कुछ साल से ये आया है, लेकिन पहले कैसा था? दिस हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर। ये सब चीज़ें हमारे पास सिर्फ कुछ 20 साल से 30 साल से ही हैं। द टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया यूजर्स कीप चेंजिंग। ठीक है, अब देखो, टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदलती आई है, वैसे ये भी चेंज होता चला आया है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियन ऑफ पीपल्स बिकॉज दे यूज सर्टन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो, ये क्या है? ये एक साथ में करोड़ों लोगों को उन वहाँ तक पहुँच पाता है, और ये अभी यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं।
We also tend to discuss newspaper and magazines as the print media, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर और मैगजीन को कहा कहा गया है प्रिंट मीडिया, क्योंकि इन्हें प्रिंट किया जाता है। एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और टीवी और रेडियो को कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम इस चीज़ को सुन नहीं सकते। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? क्यों आपको लगता है कि न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया ही कहते हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर को प्रिंट किया जाता है, ठीक है। एज यू रीड further, you will find that this naming is related to the different technologies that these media use, ठीक है। उनको नाम इसी बेस पे दिया गया है क्योंकि हर मीडिया में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी अलग अलग है। The following photograph will give you a sense of ways in which technology that mass media use has changed over the year and continues to change, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको कुछ फोटोज़ दिखाई जाएंगी जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि टाइम के साथ साथ कैसे इसमें चेंज आता चला गया। Changing technology or machine and making technology more modern help media to reach more people. It also improve the quality of sound and the images that you see, ठीक है। टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी, उसकी मशीन्स, ठीक है, हर बार उसको और मॉडर्न बनाती चली गई, जिससे हमें हेल्प हुई ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, कि हम ज़्यादा लोग तक पहुंच पाएँ। इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेज दैट यू सी। अब देखो, पहले तो जैसे कैमरे हुआ करते थे, उससे उतनी अच्छी पिक्चर नहीं आती थी, लेकिन आज क्या है, हर हर किसी के फ़ोन में ऐसे ऐसे कैमरा है जिससे बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक की जा सकती। तो वही चीज़ कि टाइम के साथ साथ साउंड और इमेज की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी हो गई। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, लेकिन सिर्फ ये फ़ोटो और साउंड के लिए नहीं था, ये बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई। इट ऑल्सो चेंजेस द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। अब देखो, हमारे सोचने का तरीका भी बदल या बहुत अफेक्ट हुआ है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक अवर लव विदाउट टेलीविज़न। Television has enabled us to think of ourselves as member of the large global world. अब देखो, पहले क्या था, पहले सबके पास ये चीज़ें नहीं थी कि टीवी है, फ़ोन है, तो हमें पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के बारे में पता पता रहता था। पहले क्या था, पड़ोस की कोई आंटी आती थी, बताती थी कि फलाने घर में ये हुआ, ठिकाने घर में वो हुआ, ऐसा हुआ, तो हमें लगता था कि हमारा जो लाइफ है, जो जी रहे हैं, वो हमारे इन्हीं लोग के बीच में हम जी रहे हैं। मतलब हमारी सोच इतनी बाहर तक गई ही नहीं थी। लेकिन अब क्या है, हमारे पास टीवी है, फ़ोन है, तो हमें यहाँ से बैठे बैठे करोड़ों मील दूर क्या है, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी हमें ये चीज़ पता चल चलती है। और इस बात का हमको ये एहसास दिला रही है कि सिर्फ हम ही एक नहीं है जो यहाँ यहाँ पे रहते हैं, हमसे अलग लोग भी हैं जो हमारे साथ रहते हैं, और उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। टेलीविज़न इमेज ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल। देखो, सबके घर तक तार खींच के लेके जाना ये तो आसान है नहीं। तो जो टीवी और फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं, वो कनेक्ट होते हैं सैटेलाइट से, और कुछ कनेक्ट होते हैं केबल से, ठीक है। दिस अलाउज यस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमें इस बात की सुविधा देते हैं कि हम देश के या अपने वर्ल्ड के किसी और पार्ट का, वहाँ की न्यूज़, वहाँ के चैनल्स को देख सकें। मोस्ट ऑफ द कार्टून दैट यू सी ऑन टेलीविज़न आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट। अब देखो, जो हम आजकल कार्टून देखते हैं, सिंचैन,
डोरेमोन, पता नहीं फलाना ठिकाना, आप लोग बहुत देखते होगे। तो ये क्या हमारे देश का है? नहीं, ये तो किसी और देश के हैं, लेकिन हम उसको देख सकते हैं। तो ये मदद करता है हमको क्या? मीडिया। ठीक है। We can now be sitting in Chennai or Jammu and see image of a storm that has hit a coast of Florida in the United States. मतलब फ्लोरिडा एक शहर का नाम है जो है यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर हम यहाँ बैठे बैठे अगर वहाँ पे तूफान आ रहा है तो हम वहाँ की इमेजेस देख सकते हैं यहाँ पे घर बैठे बैठे अपने फ़ोन या अपने टीवी पे, है ना। तो बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। आज से 40-50 साल पहले ये चीज़ संभव नहीं थी। हम सिर्फ बहुत रेयरली हमको सिर्फ सुनाई में आता था कि इस देश में ये हुआ, और उससे 50 साल पहले और पीछे जाओ तो सुनाई में भी नहीं आता था। ठीक है। टेलीविज़न हैज़ बॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। इससे क्या हेल्प हुई? हम अपने वर्ल्ड के और क्लोज आ गए, मतलब पास ना जाकर भी हम पास आ गए। अब देखो, जैसे हमारा कोई दोस्त है, वो किसी और शहर में है। अब पहले अगर फ़ोन ना होते, है ना, तो क्या हम उनसे कनेक्ट कर पाते? नहीं। लेकिन आज है, तो जब जब मन किया फ़ोन किए, है ना। ये चीज़ है। अभी देख लो, यही स्कूल बंद है, लेकिन सबको हम पढ़ा ही रहे हैं। कैसे? फ़ोन से, है ना। इसी को कहते हैं मीडिया। ठीक है। अब पढ़ते हैं मीडिया एंड मीडिया एंड मनी। कितने मिनट की होगी वीडियो ये? 11 मिनट की। चलो, मीडिया एंड मनी। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डैट मास मीडिया आर यूज्ड एक्सपेंसिव। ठीक है। जो टेक्नोलॉजी मास मीडिया में यूज़ होती है वो बहुत एक्सपेंसिव, मतलब बहुत महंगी होती है। क्यों? क्योंकि देखो, अब हमको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो करोड़ों लोग को एक साथ जोड़ पाए। ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है, वो महंगी होगी। ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो in which the news reader sits. It has lights, camera, sound, recorder, transmission, satellite, all of which cost a lot of money. अब जैसे टीवी पे न्यूज़ आता है, ठीक है, तो एक एंकर वहाँ बैठ के हमको सब न्यूज़ बताता है ना। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है? तो लाइट चाहिए, एक ऐसा रूम जो पूरा अच्छे से सजा हो। ठीक है। कैमरा चाहिए जो बहुत अच्छे हों। साउंड रिकॉर्डर चाहिए। ट्रांसमिशन सैटेलाइट, मतलब हमारे वर्ल्ड के बाहर एक सैटेलाइट होना चाहिए जो हर किसी के टी टीवी से कनेक्ट रहें। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ बताई भी नहीं गई हैं। ठीक है। ये सब क्या है? इन सब में बहुत पैसा लगता है। In a news studio, it is not only the newsreader who need to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. अब देखो, हमें क्या दिखाई देता है कि एक इंसान टीवी पे बैठ के हमें सब कुछ बता रहा है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक का ही हाथ नहीं होता। उसके कई लोग, उसके मतलब हजारों लोग, हर शहर में एक एक लोग उसके होंगे जो हर शहर की न्यूज़ इकट्ठा करते होंगे, और वो सब इकट्ठा करके इसको देते हैं, और ये हमें बताता है। ठीक है। तो मतलब उस चेहरे के पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। These include those who look after the camera and lights, और कुछ ऐसे हैं जो लाइट्स का काम करते हैं, जो उसका क्या उसकी चीज़ें होंगी, वो सब डिसाइड क्या करते हैं। ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं। Also, as you read earlier, the technology that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. ठीक है। और जैसे जैसे हर चीज़ें चेंज होती है, अब पहले कुछ और था, अब कोई नई चीज़ आई, तो उन्हें वो चीज़ भी खरीदनी पड़ जाती, क्योंकि टाइम के साथ 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 हर किसी को चेंज होना पड़ता है। Due to these costs, the mass media need a great deal of money to do its work. ठीक है। तो इन सब चीज़ के कॉस्ट को पे करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है। एज अ रिजल्ट, मोस्ट टेलीविज़न चैनल एंड न्यूज़पेपर आर अ पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है जिसके थ्रू लोग पैसा भी कमाते हैं। ठीक है। Mass media is constantly
मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वे टू मेक मनी। ठीक है, अब ये देखो टाइम के साथ साथ अब देखो हर किसी को चाहिए होता है पैसा, तो लोग मीडिया के थ्रू भी पैसा कमाते हैं। वन वे इन विच आर मास मीडिया अर्न मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग लाइक कार, चॉकलेट, क्लोथ, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। अब देखो क्योंकि उन्हें भी पता है कि करोड़ों लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, ठीक है, तो वो पहला पैसा कमाते हैं ऐड करके। जो हमको ऐड दिखाई देते हैं ना, कार के, अलग अलग चीज़ के, क्लोथ के, फ़ोन के एड्स आते हैं, तो वो कंपनी इनको पैसा पे करती है कि आपके चैनल पे हमारे ऐड को चलाया जाए, जिससे उनको पैसा आता है। You must have noticed the number of advertisement that you have to see while watching your favorite television show। आपने एड्स भी वो बहुत से देखे होंगे। While watching a cricket match on TV, the same advertisement are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again। ठीक है, और जब हम कोई मैच देखते हैं तो हर 6 बॉल के बाद हमको बार 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 एक या दो ही ऐड दिखाए जाते हैं और वो सेम रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस कंपनी ने उसको इतना पैसा दिया रहता है कि इस टाइम पे सिर्फ हमारे ही एड्स चलने चाहिए। As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती हैं, जैसे हम अभी और आगे पढ़ेंगे कि क्यों बार बार हमको एड्स दिखाई देते हैं और एड्स को खरीदता और बेचता कौन है। ठीक है, हम देखो यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है with electronic typewriter generation under a sea change in 1940s। ठीक है, तो पहले कैसे टाइप किया जाता था? पहले टाइप राइटर में टाइप करके फिर उसको छापा जाता था, इसमें बहुत टाइम लगा करता था। और ये क्या है? John L. Brett sit in the front of the apart with which demonstrate to the Royal Institute his invention, the टेलीविज़न, द अर्लियर टेलीविज़न। अब देखो जो पहले जो टीवी हुआ करते थे वो कुछ ऐसे हुआ करते थे। ये तब तब के टाइम का बहुत, मतलब ये उस टाइम पे बहुत न्यू था, लोगों को बहुत कम पता था ऐसे टीवी तब हुआ करते थे। सोचो कितना अलग था पहले, है ना। चलो ठीक है, बाकी मैंने अब पढ़ा दिया, अब इसके बाद कब पढ़ेंगे? कल। आप लोग का काम ये है कि मैंने जितना आपको पढ़ाया, ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने पढ़ा कि नहीं? तो रफ कॉपी उठाइए और जितना मैंने पढ़ाया उसके नोट्स बना के मुझे सेंड कीजिए, और हर बच्चा सेंड करेगा। ठीक है, जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है तब तक हम कोई हिंसा कर नहीं सकते, तो हम बन गए हैं महात्मा गांधी। जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है हम आपको बस प्यार से बोल सकते हैं कि बच्चों पढ़ लो, ठीक है, और जब क्लासेस खुलेंगी तब हम बन जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। फिर हम कहेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो चुपचाप अभी हम कह रहे हैं तो पढ़ लो, नहीं तो क्लास खुली और हम पूछे और आप नहीं बता पाए तो हिंसा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।